हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडिंग में। सोचो अगर आप सिर्फ 10 मिनट में पाइथन की बेसिक समझ जाओ, बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड के। तो हाँ, आज के इस शॉर्ट क्रैश कोर्स में आप सीखने वाले हो पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग की एबीसी, वो भी बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में। तो स्टार्ट करता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स इन पाइथन, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स, बेसिक सिंटैक्स रूल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैंने लिखा हुआ है सब ये पढ़ लेता, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सिंटैक्स से। तो पाइथन में सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स बेसिकली रूल्स होते हैं पाइथन में कोड लिखने के। तो जैसे मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ, एक प्रिंट हेलो, ठीक है। इसको सेव करते हैं और राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं, रन कोड। और अभी टर्मिनल पे हमें आउटपुट शो होगा, जैसे यहाँ टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, हेलो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट सिंटैक्स है। बट अगर मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ लिखा हेलो, और मैं जो बेसिस है मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं अगर अभी से रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ मेरे पास एक एरर जनरेट होगी, ठीक है। तो ये जनरेट एरर हुई, और एरर का नाम क्या है? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स से ये होता है कि इसमें रूल्स होते हैं, हमें फॉलो करने होगा। जैसे कोई बेसिस अगर आपने ओपन किया है तो उसे क्लोज भी करना होगा, अगर कोई आपने कोट्स डबल कोट्स का यूज़ किया है तो उससे क्लोज भी करना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ रूल्स होता है। तो चलो, तो यहाँ से हो चुका है आपका सिंटैक्स। अब हम करते हैं बात सिमेंटिक्स की। तो सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स होता है मतलब कि आपका कोड का सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, बट जो आपके कोड का लॉजिक है वो गलत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये शायद एग्जांपल आपको समझ नहीं आया, बट सिर्फ लॉजिक समझने की कोशिश करना। तो बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और अब मैं करता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। ये हम कर देते हैं यहाँ से। और अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, कंट्रोल है एस और रन कोड। सॉरी, तो एक बार ये ऊपर जो हमने लिखा है भी एक बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम लोग। हाँ, और अब मैं इसे रन करता हूँ, रन कोड। तो यहाँ पे देखो टाइप एरर आ रहा है। टाइप एरर इन द सेंस कि जो हमारा कोड है वो बिल्कुल ठीक है, इसका सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, बट इसका लॉजिक गलत है। लॉजिक कैसे गलत है? मैं इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें टाइप कन्वर्जन का यूज़ करना होता है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग ये। अब हमारी बारी है सिंगल लाइन कमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स से। तो सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है कोड का, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रिंट हेलो, और मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ हैश प्रिंट हेलो, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सेव करके रन करता हूँ, तो हमारे पास एक बार हेलो प्रिंट होकर आ जाता है, ठीक है। तो इस हैश का मतलब क्या होता है कि ये कमेंट बन चुका है। कमेंट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, जैसे आपकी कोई 3 लोगों की टीम है और आपस में आपका रोल बटा हुआ है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो आपका जो दूसरा आपका टीममेट है वो आपका जो कोड लिखा हुआ है उसको कैसे समझेगा? तो आप समझाने के लिए आप कमेंट्स लिख देते हो, ठीक है, कि इस कोड में मैंने ये किया है। तो इस तरह से वो आपका कमेंट पढ़ के समझ जाता है, ठीक है। तो अब मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के लिए हम 3 डॉट यूज़ करते हैं। ये तो 3 डॉट मैंने लिखा, इसके बीच में मैं जैसे कुछ भी लिखूँगा, हेलो, दिस इज दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट, ठीक है। कंट्रोल एस किया, और इसको भी अगर रन करते हैं तो कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कमेंट है, ठीक है। तो हम अगर जैसे 2-4 लाइनों के अंदर लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं। इसका आता है बेसिक सिंटैक्स रूल्स इन पाइथन। तो पाइथन में कोड लिखने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन के अंदर नेम और जो ये नेम है वो बराबर नहीं होता, मतलब ये इक्वल्स टू इस नेम के नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, इसके अंदर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का मीन अलग अलग होता है, ठीक है। और इसके अंदर इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है। इंडेंटेशन मतलब कि जैसे अगर मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ की जगह अगर यहाँ लिखता हूँ,
इंडेंटेशन मतलब कि अगर आप जैसे कोई कंडीशन स्टेटमेंट वगैरह लगाते हो तो उसके जो अगली लाइन होगी वो एक टैब स्पेस के बाद स्टार्ट होगी। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो इंडेंटेशन के चलते इसके अंदर एक सिंटैक्स एरर आ जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमें पाइथन में एक वैल्यू लेनी है 10, ठीक है। अब मेरे को इक्वल वैल्यू लेनी है 17 या फिर ऐसे कुछ कुछ दो चार वैल्यू लेनी है और इसे प्लस करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉल कैसे करूँगा, तो जैसे हमारे यहाँ कॉल करने के लिए हम लोग नाम का यूज़ करते हैं, उसी तरह पाइथन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैं इस एक ही कंटेनर है, वेरिएबल एक तरह से कंटेनर होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ नाम देना पड़ता है, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ आयरन, और इसके अंदर मेरे को टेक्स्ट जो है मतलब एक वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ हैमर, मेरे को एक वैल्यू स्टोर करनी है हैमर। अब मैं इसके अंदर हैमर स्टोर कर सकता हूँ और जब मैं चाहूँ तब इस आयरन को कॉल कर सकता हूँ। जब ये कंटेनर आएगा तो इसकी वैल्यू भी इसके साथ साथ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह तो मैं आपको दिखाता हूँ एक करके। तो यहाँ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम होगा नेम, ठीक है। एक वेरिएबल बना दिया मैंने और इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम डाल देते हैं कैटी, ये एक नेम है और इसके अंदर जो वैल्यू है कैटी नाम से है, ठीक है। अब रन कोड कर रहा हूँ तो ये इजीली रन हो जाएगा और मैं प्रिंट करता हूँ नेम, प्रिंट नेम, रन कोड, ये देखो कैटी अब प्रिंट होके आ चुका है अपने सामने। तो इसी तरह हम अलग अलग तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा वो या तो नेम हो सकता है, मतलब नेम सिर्फ नेम नहीं, नेम इन द सेंस कि जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे चाचा, चा तो चाचा भी एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम जो चाहें वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट जो पहले से कीवर्ड जो पाइथन में दे रखे हैं हम उसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे वाइल, ये कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर जो पहले से है, मतलब इसके अंदर प्री डिफाइन है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं जैसे वाइल को अगर करना चाहूँ, वाइल इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ कुछ जैसे हैप्पी, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके अगर मैं इसको रन करूँगा तो एक एरर जनरेट होगी, सिंटैक्स एरर, क्योंकि वाइल जो है पहले से इसके अंदर प्री डिफाइन है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम अब ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम मूव ऑन करते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। तो अब डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर 5 तरीके के होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 और जहाँ तक इनफाइनाइट तक, वो सब इंटीजर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। अब सेकंड पे आता है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पाइथन के अंदर क्या होती है, जो अल्फाबेटिकल जो भी हम लिखते हैं ABCD वगैरह या फिर जो भी हम नाम वगैरह लिख रहे हैं तो वो सब स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। अब आता है फ्लोट। तो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यूज, लाइक फ्लोट में जैसे मैं 8 पॉइंट जो वैल्यू होती है 90 दी मैंने, तो ये फ्लोट वैल्यू हुई, ठीक है। इसका आती है बूलियन, बूल वैल्यूज। तो बूल वैल्यूज में आते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और लास्ट आता है नन। तो नन वैल्यूज क्या होती है, नन डेटा टाइप होता है जब हमें कोई वैल्यू अगर इंस्टेंटली अगर हमें कोई वैल्यू मतलब असाइन नहीं करनी हो और बाद में करनी हो तो हम वहाँ नन लिख के उसे छोड़ सकते हैं और उसके बाद हम बाद में उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, बट ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। पहले हम इनपुट फ्रॉम यूजर पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स इन पाइथन। तो सबसे पहले इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं अब इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इसके लिए पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं ए, और हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट टर्मिनल होगा उसके ऊपर लिखा हुआ है एंटर योर नेम, और वहाँ जो भी यूज़र है, जैसे हम यूज़र हैं तो हमें हम अपना नाम वहाँ एंटर करना है और वो फिर उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। तो कंट्रोल एस करके मैं इसे रन करता हूँ, रन कोड और टर्मिनल में देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ये देखो एंटर योर नेम यहाँ लिखा हुआ आ गया। तो मैं जैसे यहाँ मेरा नाम डाल देता हूँ, मैं जैसे मेरा नाम डालता हूँ यहाँ जैक, ठीक है। अब मैं एंटर किया मैंने और ये प्रिंट हो चुका है जैक हमारे लिए। तो इसी तरह हम एंटर योर एज प्रिंट करा सकते हैं, जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आप इनपुट
और उसके बाद डबल कोट्स में जो भी आपको प्रिंट करना है, एंटर योर एज, एंटर नेम और मे बी एंटर सिटी वगैरह, जो भी आपको प्रिंट करवाना है आप इसके अंदर लिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं टाइप कन्वर्जन की तरफ। तो टाइप कन्वर्जन मैंने स्टार्टिंग में आपको जो सिमेंटिक प्रॉब्लम बताई थी, ठीक है, कि हम स्ट्रिंग और इंटीजर को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, ये लॉजिक गलत है। बट बाय द हेल्प ऑफ टाइप कन्वर्जन वी कैन ऐड स्ट्रिंग और इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, वी हैव स्ट्रिंग, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ये 2। तो स्ट्रिंग का मतलब यही नहीं कि ए बी सी डी स्ट्रिंग नो, अगर जैसे हम डबल कोट्स, जहाँ भी हम डबल कोट्स लगा देते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। तो हमारे पास एक ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बी करके एक है और उसके अंदर हमारे पास फ्लोट वैल्यू है 2 5, ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है। और अब मैं अगर से ए प्लस बी करूँ तो ये एरर देगा, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। बट देर इज अनदर केस, अगर मैं ऐसे करता हूँ ए इज इक्वल्स टू इन स्ट्रिंग ए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट ए, सॉरी, ए प्लस और बी, ये यहाँ हो चुका है। कंट्रोल एस करके मैं इसे रन करता हूँ, रन कोड। सॉरी, हमने गलती से यहाँ ये लिख दिया, यहाँ हमें 2 लिखना था, ये 2 लिख के, और अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं इसे रन करता हूँ, रन कोड 6.25, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट किया है, वैसे ही आप स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करके ट्राई कर सकते हो। मैं इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ भी आपके लिए शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे पाइथन के लिए, जो भी मैंने आज कवर किया है इसके अंदर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो ये हमने एक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो एक टॉपिक छोड़ दिया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।